आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की एक अनोखी लोक कथा, मौत आखिर टली। एक ऐसी कहानी जहां राजा विक्रम को अपनी मौत का संदेश मिलता है, लेकिन क्या कोई अपनी मौत को टाल सकता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? आइए इस रोचक कहानी को सुनते हैं। रात गहरी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, महल के भीतर सब सो रहे थे, लेकिन राजा विक्रम जाग रहे थे। हाँ, वही राजा विक्रम जो हर रात भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे। उस रात चलते चलते वे एक गरीबों की बस्ती में पहुंचे। तभी अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज दर्द भरी थी, इतनी कि राजा का दिल भी कांप उठा। वे झटपट उस दिशा में बढ़े। एक झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, अंदर दो बूढ़ी औरतें रो रही थी। राजा ने धीरे से अंदर कदम रखा और पूछा, माताजी, ये अंधेरी रात में तुम दोनों किस दुख में डूबी हो? एक बूढ़ी ने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अपनापन। बेटा, हमें क्या दुख? जब विक्रम जैसा राजा राज कर रहा हो तो दुख कैसा? राजा चौंक गए। अगर दुख नहीं तो रो क्यों रही थी? तभी दूसरी बूढ़ी औरत बोली, बेटा, विक्रम आज मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो हम अनाथ हो जाएंगे। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें इतना चाहता है, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या ये सच हो सकता है? राजा ने पूछा, माताजी, क्या कोई उपाय नहीं जिससे मौत टल सके? बूढ़ी औरत बोली, मौत तो विधना माता के हाथ में है, पर अगर राजा ये 4 बातें माने तो शायद बच जाए। राजा झुककर बोले, बताइए माताजी। पहला, नमकीन भोजन नहीं खाना। दूसरा, रात में सोना नहीं। तीसरा, नाते रिश्ते दूर रखना। और चौथा, अपने बैरी का आदर सत्कार करना। राजा ने सिर झुकाया और मन ही मन प्रण लिया, मैं ये 4 बातें मानूंगा। फिर वे चुपचाप महल लौट गए। राजमहल में हुक्म हुआ, खाने में नमक नहीं डाला जाएगा। पूरी रात महल रोशनी से जगमगाएगा। नींद नाम की कोई चीज नहीं होगी। सारे रिश्तेदार दूर भेज दिए गए और महल के द्वार खुले छोड़ दिए गए। आधी रात होते ही धम 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 विधना माता प्रकट हुई। वे सीधी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा विक्रम, मैं तुझे लेने आई हूं। राजा मुस्कुराए, हाथ जोड़कर बोले, माताजी, मैं तैयार हूं, लेकिन पहले भोजन कर लीजिए। विधना माता को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने चखा, अरे, इसमें तो नमक ही नहीं था। उन्होंने राजा को देखा और फिर मुस्कुरा दी। राजा, तूने तो बड़ी चतुराई दिखाई। तेरी खातिरदारी ने मेरा मन जीत लिया। मैंने तेरी मौत टाल दी। विधना माता वापस चली गई, लेकिन जाते जाते राजकुमार को अपने साथ ले गई। स्वर्ग में जब चित्रगुप्त ने देखा तो चौंक गए। अरे, लाना तो राजा को था, ये तो उसका बेटा है। और ठीक उसी पल पृथ्वी पर राजकुमार की सांसें फिर चलने लगी। राजा विक्रम की मौत टल चुकी थी। सुबह होते ही पूरा राज्य आनंद में डूब गया। हर तरफ जय जयकार थी। और जब वे 2 बूढ़ी औरतें महल पहुंची तो वे पहचान गई कि जो युवक उनकी झोपड़ी में आया था वही उनका राजा था। राजा विक्रम मुस्कुराए और उन्हें ढेर सारे इनाम देकर विदा किया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी, धैर्य और चतुराई से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको राजा विक्रम की जगह होना पड़ता तो क्या आप भी ऐसा ही करते?